नगर कमिश्नर धर्मपाल जी जाट साहब, मैं निवेदन करूंगा सर कि आपकी नगरी में पूरे जिले के प्रवासी लोग आए हैं, आप अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करें। आदरणीय नगर परिषद कमिश्नर सर सम्माननीय धर्मपाल जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपको लगेगा अफसर साहब की फीलिंग कैसी होती है, तो नए जो अफसर बने हैं उनको भी प्राउड फील रहेगा। बाहर से पधारे हुए और इस शहर के समस्त माताओं, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे साथियों, बच्चों, मीडिया से पधारे हुए साथियों और समस्त विभागों से पधारे हुए साथीगण, मुझे लगता है ये मुझे बोलने के लिए मंच बहुत बड़ा है, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे बोलना भी पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मुझे सुनना है, तो सुनना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय के बोलने के। जैसा कि मेहता सर से भी बातचीत होती रहती है, मेरा लगातार संवाद है, तो आजकल मैं उनको ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि सुनना ज़्यादा बेहतर है थोड़ा। और ये ज़िंदगी की अच्छी कला है, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। बोलना कब है और रुकना कब है, जीवन में ये चीज़ें सीखते सीखते दशकों लग जाते हैं। आदरणीय एमएलए साहब भी पधार गए हैं, स्वागत है सर आपका। तो मेरा ज़्यादा कुछ बनता नहीं है कहने सुनने का, क्योंकि यहाँ एक से एक प्रचंड प्रतिभाएं यहाँ अभी चयनित होकर के आई हैं, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और बाकी वो लोग बैठे हैं जिन्हें ज़िंदगी के बहुत सारे बसंत गुजार दिए हैं, जिन्होंने सारी जिंदगियाँ के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। पर फिर भी कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान अगर मेरी तरफ दे पाओ तो मैं आपसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये वो लोग सारे समझे समझाए और बहुत अनुभवी लोग हैं और विद्वान लोग भी हैं। और जो नवचयनित साथी हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत संवाद मेरा है। बस 1-2-3 मिनट में ही मैं अपनी बातें समाप्त करूँगा। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में हम पहली कोशिश करते हैं कि हमारा चयन बहुत बेहतर रैंक पे हो जाए। मैं चूँकि इस लिमिटेड दायरे में ही बोलना इसलिए पसंद करूँगा कि ये उसी तरीके का एक आयोजन है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं यहाँ पर, तो ये लिमिटेड से लेके वास्ट तक का एक आयोजन है। मेरा मानना है कि पहली कोशिश जब हम चयन को लेकर के जितनी शिद्दत के साथ हम प्रयास करते हैं, मैं अपने प्रशासनिक जिंदगी के अनुभवों के साथ कह सकता हूँ कि उस चयन को पा लेने के बाद वो आग, वो जज्बा बहुत कम रह जाता है। मैं व्यवहारिक अनुभव बता रहा हूँ, बैचेज टू बैचेज, कैडर टू कैडर, बहुत सारी एकेडमिक स्टडीज़ हैं मेरे पास, तो उनका रिजल्ट यही है कि जो आग हम चयन के लिए अपने अंदर रखते हैं, चयन होने के बाद बहुत कम रह जाती है। जैसा कि एक बाबा आए थे, अभी वो कह रहे थे कि प्रताप ने घास की रोटी खाई थी और नाम उनका है। तो मेरा मानना है कि ये आग प्रशासनिक जिंदगी में जब आप अपने ओहदों पे बैठ जाते हैं, अपनी भूमिकाओं के साथ ठीक से न्याय कर पाएँ, उनको डिफाइन कर पाएँ, उस रोल को याद रखेंगे किस लिए हमारा चयन हुआ था, ये आपको एक बेहतर शासक, प्रशासक और शासन प्रशासन की एक बेहतर दृष्टि दे पाएगी। एक तो ये थोड़ा सा आप देख लें। और जो बच्चे पीछे बैठे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि अच्छी अच्छी जो रैंक्स लेके आए हैं, इनके लिए जितनी तालियां बज रही हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनको बोलने का मौका मिल रहा है, इनमें से या इनसे भी बेहतर आप हो सकते हैं बच्चों। बस आज इस तस्वीर को, इस आयोजन को अपने दिमाग में, अपने जहन में याद करके बसा के लेके जाना। और चूंकि अभिभावक आए हैं तो उनको कहने सुनने का मतलब मेरा बनता नहीं है, पर इतना रिक्वेस्ट जरूर बनता है कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी हैं, या लाइव है ये प्रोग्राम, बाद में भी ये कट एंड शॉर्ट्स में कई जगह जाएगा। तो मेरा मानना है कि उन सभी के लिए मेरी तरफ से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि ये सही बात है कि हो सकता है आर्थिक तौर पे कुछ थोड़ी बहुत समृद्धियां परिवारों में आई हैं, पर संस्कार के तौर पे, परवरिश के तौर पे और बच्चों को जितना बेहतर ध्यान देने और वातावरण देने की, अभी एक बुजुर्ग ने, एक अभिभावक ने कहा भी था कि माहौल देने की ज़रूरत है, आपने कहा था सर। तो माहौल देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम मोटा मोटी जो जिंदगी में बनते हैं और जो जिंदगी में बनेंगे और जो जिंदगी में नहीं बने, तीनों ही बातें बनते हैं, बनेंगे और जो नहीं बने, वो सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती हैं। एक वो कि हमने जिंदगी में ठाना क्या था,
माना क्या था, और एक वो कि हमें अवसर, परिस्थितियां और माहौल कैसा मिला। इन दो चीजों के इर्द गिर्द ही हम लोग बनते हैं। तो हमारी आदतें जैसी होंगी, हमारी जीवनचर्या जैसी होगी, ये इसी में शामिल हो जाते हैं कि हमारा मानना और सोचना क्या है, और दूसरा हम किस माहौल में रहते हैं। तो अभिभावकों की जिम्मेदारी यहाँ बेहतर ये बन जाती है कि अपने बच्चों को बेहतर माहौल दें, उनको हौसला दें, करने की ठीक ठाक संतुलित आज़ादी दें। आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता भी नहीं रहे, और ठीक से उनकी परवरिश जो हो सके। कई बार मैंने बहुत सारे अभिभावकों को देखा है, क्योंकि एकेडमिक स्टडीज़ मेरे इन पे चल रहे हैं, करियर्स में कैसे बहुत सारे बच्चे जयपुर में या दूसरे बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तैयारी के लिए। उनमें से बहुत सारी प्रचंड प्रतिभाएं खराब होती, बर्बाद होती, तबाह होती, और अंत में बहुत गलत अंजाम को जाती हुई मैंने देखी। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। उनमें एक चीज़ जो मुझे पकड़ में आई बड़ी, वो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि हमने बच्चों को खर्चा दे दिया तो हम ठीक है, हमारी भूमिका निभ गई। खर्चा दे देना या उनको आर्थिक तौर पे ठीक है, आप जितनी किताब खरीदनी है खरीदिएगा, जितना पढ़ना पड़ेगी, इतना सा संबल पर्याप्त नहीं है। दरअसल जिंदगी के कुछ मोड ऐसे होते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आपकी एक प्रभावी पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग या उनका सतत उनकी निगरानी भी आवश्यक होती है। उनको उस वक्त संभालने की जरूरत होती है जब वो कहीं ना कहीं टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, या बिखरने की गुंजाइशें होती हैं। तो इन सब बातों पे ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से कभी मिलते रहेंगे। बस इतना ही है कि जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इतना बेहतरीन आयोजन आदरणीय जज साहब ने और किवाड़ा जी ने संयोजित किया है। और ये संयोग की बात है कि बार बार सरकार मुझे पदस्थापन टोंक में दे देती है तो आप लोगों के बीच में रहने का, आप लोगों से एक लगता है कि जैसे एक दूसरा घर सा बन गया है टोंक मेरे लिए। और लोगों से ऐसा है कि जैसे मेरा एक घर ही है, ऐसा एक वास्ता सा हो गया है। तो अपनी भूमिकाओं को परिष्कृत करते हुए चलिए, और जब कभी भी भटकाव, अटकाव और ठहराव आए जिंदगी में, तो दो तीन चीज़ें याद कर लेना, शायद आपको भटकाव, अटकाव और ठहराव से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने तो बहुत बार जिंदगी में ऐसा किया, जब जब भी मुझे स्टेग्नेशन आया, जब जब भी थोड़े से जिंदगी में अप्स आने के बाद में लोज भी आते हैं, तो मुझे लगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी पृष्ठभूमियाँ क्या हैं। अगर हम उनको याद रखेंगे तो ठीक, फिर ये भी याद आएंगे कि हमारे माँ बाप भी हैं पीछे, हमारा एक समाज भी है, हमारा बैकग्राउंड, एक परिवार भी है। जिन पृष्ठभूमियों से हम वास्ता रखते हैं वहाँ बिखराव, अटकाव और ठहराव के लिए कोई गुंजाइश बनती नहीं है। संघर्ष करके आगे चलते रहने की एक नीति जो हमेशा मिली है इंसान को, वो करते रहने के सफ़र में ही सब कुछ हासिल है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी कोई ज़्यादा मीनिंगफुल उपलब्धि भरी चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे आदमी जा रहा होता है इस दुनिया से, तो उसको लगता है कि ये सफ़र एक दिन ख़त्म होना ही था, तो इतनी सारी चीज़ें मशक्क़त की क्यों। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पैसिविस्ट थॉट हो सकता है, और किसी अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती है। बात यह है कि जिंदगी में कर्म करते रहना एक ऐसी अनिवार्यता है कि वही चीज़ ये निर्धारित करेगी कि आप और हम अपने पड़ाव किस दौर में, किस सफ़र में, किस ट्रैक पे निर्धारित करते हुए आगे चलेंगे। जो भी जिंदगी में बड़े प्रतिमान घटते हैं वो निरंतर रूप से मेहनत करते हैं, अनुशासित रहते हैं, और लगातार आकांक्षाओं को पालते हुए अपनी रीति नीति को ठीक रखते हुए आगे चलते हैं। मेरा मानना है कि इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूं तो ठीक रहूँगा। कुछ शब्द याद आपके जहन में रह पाएँ तो ये मेरी ज़िंदगी की उपलब्धि रहेगी। थैंक यू वेरी मच।